अब समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ो, बहुत सिंपल सा है। चारों सेक्टर जो है इकोनॉमी के टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं। जैसे हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन शॉर्ट पीएफसी। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी। जो बिजनेसमैन या फर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे जीडीसीएफ बोला जाता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसे नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्स माइनस एम। तो चार एक्सपेंडिचर को ऐड करना है बस। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हम जैसे लोग करते हैं, हाउस होल्ड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दिया रहता है, नहीं तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिखा होगा, नहीं तो लिखा होगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा होता है। ये दो एडजस्टमेंट आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं। सारी बात जो है सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे है। तो या तो क्वेश्चन में आप देख लेना, सीधे लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में आप बोलते हैं जीडीसीएफ। ठीक। नहीं तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये सिर्फ आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, तो आपको इसमें प्लस करना होता है चेंज इन स्टॉक। कई बार आपको अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट देते हैं, जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसको ऐड करिए। ये सारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और साथ में चेंज इन स्टॉक प्लस कर दीजिए। देखो हमारा एम है हर बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर आना। सीधे क्वेश्चन में दे दिया तो बढ़िया है, मैं फिर बोल रहा हूं। नहीं दिया तो क्वेश्चन में देखना लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा। कई बार अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट दिखे होंगे, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो, प्लस चेंज इन स्टॉक। कई बार क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एनडीसीएफ दिया होगा, तो अगर एनडीसीएफ दिया है तो उसमें आपको साथ में डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। क्वेश्चन में अगर फॉल इन स्टॉक या डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो सीधे माइनस कर देना है, और अगर राइज इन स्टॉक दिया है तो प्लस कर देना है। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। और अगर नेट इंपोर्ट दिया, जैसे नेट एक्सपोर्ट को प्लस करे हो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे दिया तो इसे माइनस कर देना, नेट इंपोर्ट को माइनस कर देना। ठीक है। सिमिलरली ये सब कैलकुलेट करने से आप जीडीपी एमपी पर आते हैं। चारों एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर कर जीडीपी एमपी आपका डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है। अब अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, माने एनएनपीएफसी, तो आप देखिए कंपेयर करते जाइए। आपके पास ग्रॉस है, नेट में जाना हो, डेप्रिसिएशन माइनस करो, फर्स्ट एडजस्टमेंट। देन आपके पास डोमेस्टिक इनकम है, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, आप एनएफआईए प्लस करो। और आपके पास मार्केट प्राइस है, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एफसी निकालना है, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो। तो एग्रीगेट कैलकुलेशन अभी तो अब आप लोग को आता है, मैं मान के चलता हूं। तो ये है तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड, इस पे भी अच्छे से फोकस करो।